Hello friends, myself Raja Singh Chauhan. Today I am solving the internal test paper of computer oriented numerical method test 1 set D question number 3. Give the output of Gauss-Seidel algorithm for given matrix. ये मैट्रिक्स हमें दे के रखी है 10 minus 6 3 5 minus 7 8 1 minus 9 3 minus 1 4 minus 2 5 minus 4 11 4 6 5 2 7. ये रो 1 होती है रो 1, ये होती है रो 2, ये रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5. ठीक. इन गॉस सीडल एल्गोरिदम वी यूज लेटेस्ट वैल्यूज टू कंप्यूट अपडेट्स. मतलब कि जो गॉस सीडल मेथड होती है उसमें क्या करते हैं हम लेटेस्ट वैल्यूज यूज करते हैं टू कंप्यूट अपडेट्स को कंप्यूट करने के लिए. ठीक. किस तरह से हम वो आगे देखेंगे भी. फर्स्टली वी मेक द मैट्रिक्स इन करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फॉर्म. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स देख रखी है हम इसको क्या बना लेंगे, एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस के फॉर्म में से लिख लेंगे. जिस तरह से 10x1 minus 7x2 3x3 plus 5x4 is equal to 6. मतलब इसको x1 x2 x3 x4 नेम देके इसको हम एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेंगे. इस तरह से हमने लिख ली है इक्वेशंस. ठीक. चारों इक्वेशंस लिख ली. माइनस 6x1 8x2 माइनस 1x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू 5. 3x1 1x2 4x3 11x4 इज इक्वल टू 2. 5x1 माइनस 9x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 7. ऑन सॉल्विंग इट वी गेट. फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें x1 की वैल्यू मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं ना उसको हमें एक लेफ्ट साइड रखना है और उसके राइट साइड में सारे को ट्रांसफर कर देना. मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 को इस साइड ले लेंगे, ये 10 माइनस 7x2 इनको सब इस साइड पर करेंगे. कैसे देख 6 माइनस प्लस है ना, ये इधर क्या माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा. सॉरी, ये माइनस का है ना, तो इधर आ जाएगी क्या हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा. ठीक. ये प्लस का हो जाएगा है ना, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा. प्लस 7x माइनस 3x3 इधर ये प्लस का इधर आके माइनस 5x4 डिवाइडेड बाय 10. इसको हम नेम कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन. वी नेम्ड इज इक्वेशन फर्स्ट. देन x2 को हम इधर x2 को यहाँ पे रहने देंगे. बाकी सारी वैल्यूज को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. वी नेम्ड इज सेकंड इक्वेशन. फिर x3 इक्वेशन. फिर x3 किस तरह से बनाएंगे, x3 4x3 है ना, तो x3 को इधर रहने देंगे. बाकी 2 माइनस है ना, ये 2 इधर ही है. फिर माइनस 3x1 माइनस x2 फिर माइनस 11x4 डिवाइडेड बाय 4. वी नेम्ड इट इक्वेशन थर्ड. फिर इक्वेशन फोर्थ ऐसे कैसी, तो हम इसके करते हैं फोर्थ इक्वेशन दे देंगे x4 के लिए. फिर इन फर्स्ट आइटरेशन वी पुट इनिशियली वी पुट वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 x4 0. सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे. ये we when we put all the values of x1 x2 x3 x4 in equation first second third fourth we get the new values. हमें क्या मिलेगी, एक नई वैल्यूज मिलेगी. मतलब हम क्या करेंगे, जब इनके अंदर x2 की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, x3 की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, x4 की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नई वैल्यूज मिलेगी. किस तरीके से, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 0.600 नई वैल्यूज है x1 की. फिर x2 की एक नई वैल्यू मिलेगी हमें 1.0750. फिर x3 की एक नई वैल्यू मिलेगी -1.0250. फिर x4 की एक नई वैल्यू मिलेगी 2.9062 मिलेगी. फिर अब ये जो नई वैल्यूज आई है इनमें हम क्या पुट करेंगे, सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे, नाउ इन सेकंड इटरेशन वी पुट लेटेस्ट वैल्यूज. हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वैल्यूज यूज करेंगे. देन वी गेट द न्यू वैल्यूज. फिर हमें क्या मिलेगी, इस ये वैल्यूज यूज करके हम नई वैल्यूज निकालेंगे. किस तरीके से, जैसे कि हमने ये इक्वेशन से हमने पहले 0 पुट करा था तो हमें एक नई वैल्यूज मिली. फिर जो नई वैल्यूज मिली ना वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे. जो x2 की नई वैल्यू ना, मतलब कि x2 की वैल्यू नई वैल्यू क्या हमारे पास ये है, ये 1.0750. तो x2 की प्लेस पे पुट करेंगे, x3 की प्लेस पे पुट करेंगे, x4 की प्लेस पे हम नई वैल्यूज को पुट करेंगे. तो हमसे x1 निकालेंगे. फिर x2 निकालेंगे ना, जो हमारे पास x1 अभी निकला इन वैल्यूज को पुट करके जो x1 निकला वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, x1 के अंदर पुट करेंगे. और x3 x4 तो हम प्रीवियस वैल्यू को यूज करके इससे हम x2 की वैल्यू निकालेंगे. फिर हम x2 क्या करेंगे, जो x1 x2 जो जो अभी हमने निकाली है नई वैल्यू वो x1 x2 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x3 निकलेगा. ऐसे कैसे हम x4 किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास x1 x2 x4 निकालेंगे, x4 निकालेंगे. x4 किस तरह से, जो x1 x2 हमारे पास जो अभी वैल्यू निकाली ना उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, नई वैल्यू मिलेगी x4. इस तरह से हम क्या निकालेंगे, x4 की वैल्यू निकालेंगे. इस तरह से हमारे पास ये नई वैल्यूज आ गई. फिर अगेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ सेकंड आइटरेशन इन थर्ड आइटरेशन. फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम थर्ड आइटरेशन में पुट करेंगे, है ना. देन वी गेट न्यू वैल्यूज. तो हमें क्या मिलेगी, नई वैल्यूज मिलेगी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में
x2 की प्लेस पे ये पुट करेंगे, x3 की प्लेस पे ये पुट करेंगे और x4 की प्लेस पे ये पुट करेंगे, ठीक। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, x1 की नई वैल्यू मिलेगी, डेट इज ये, मतलब क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू 1.250। फिर हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, तो उसमें हम x2 को निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, तो x1 की वैल्यू तो हमारे पास ये लिख ली, ये पुट करेंगे, बाकी जो x3 और x4 है ना, वो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे उसके अंदर। तो हमारे पास x2 की एक नई वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी x2 की वैल्यू, नई वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, x3 निकालेंगे ना, तो x3 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, एक्स3 निकालेंगे, तो हमारे पास x1 की वैल्यू तो ये हमारे पास लिख लिए, और x2 की वैल्यू ये लिख लिए, और x4 की वैल्यू ये x4 की वैल्यू जो है ना, वो हम क्या लेंगे, ये वाली लेंगे x3 निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या एक नया x3 निकल आएगा, जो कि ये रहेगा, ये नया x3, तो हमारे पास x3 नया ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट इटरेशन वैसे कैसे चलता रहेंगे जब तक कि हमें रूट्स मिल नहीं जाते हैं। देन वी गेट द थर्ड इटरेशन, वी यूज इट इन फोर्थ इटरेशन। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज किसमें, फोर्थ इटरेशन में यूज करेंगे। देन सिक्वेंशियली वी गेट न्यू वैल्यूज, हमें क्या मिलेगी, नई वैल्यूज मिलेगी, नई वैल्यूज मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, तो x1 की नई वैल्यू आ जाएगी, फिर x1 की नई, x2 की नई वैल्यू आ जाएगी, x3 की नई वैल्यू, x4 की नई वैल्यूज आ जाएगी, मतलब ये क्या जाएगी, नई नई न्यू वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, नई वैल्यूज निकालेंगे। दिस विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्या जाएंगे, हमारे फाइनल रूट्स हो जाएंगे किसी इक्वेशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।